नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हाय मौर्या और राजू भाई। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं आज एक रोचक कहानी जो आप लोग को बेहद ही पसंद आएगा। ये कहानी है एक गरीब किसान की। एक गरीब किसान था जिसका नाम था मोहनदास और उसका एक लड़का था। सिर्फ एक ही लड़का था उसके और कोई संतान नहीं थे। तो मोहनदास अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया था थोड़ा बहुत, और जब लड़का जवान हुआ तो उसकी शादी कर दी गई थी। उसकी बहू आ गई थी और बहू ही घर की काम करती और घर को संभालती थी। कुछ दिनों के बाद मोहनदास के लड़के को एक लड़का हुआ। परिवार बहुत ही खुशमय था क्योंकि मोहनदास का नाती हुआ था। सभी लोग खुश थे। गांव के ही कुछ लोगों ने मोहनदास के लड़के से कहा कि यार, बहुत सारे गांव के लोगों पार्टी सार्टी करते हैं जब किसी का लड़का होता है, और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम भी इस लड़के का छठियार मनाओ, धूमधाम से मनाओ, पूरे गांव के लोगों को भोजन कराओ। मोहनदास का लड़का बोला कि अरे, हमारे पास उतना पैसा कहाँ है जिससे हम लोग बड़े आदमियों के ओहदे पर जा सकें या उनके जैसे खर्च कर सकें। तो गांव के दोस्तों ने उसे बताया, अरे यार, जमींदार से पैसा ले लो और धीरे धीरे भर देना। कौन सा पार्टी हमेशा करना है, और लड़का हमेशा थोड़ी होता है। बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम्हारा लड़का हुआ है। मोहनदास का लड़का घर आया और अपने पिता से कहा ये सब बात। तो मोहनदास बोले, बेटा, कर्ज लेना आसान है लेकिन देना आसान नहीं है। कर्ज चुकाते चुकाते ज़िंदगी गुजर जाएगी, फिर भी कर्ज नहीं चुका सकते हो। मोहनदास का लड़का मायूस हो गया। फिर मोहनदास को अपने लड़के को मायूस होते हुए नहीं देखा जा सका। वो सोचने लगे कि चलो एक ही लड़का है, जब कह रहा है तो कर्ज वर्ज कहीं से लेकर और गांव के लोगों को भोजन करा देते हैं, धूमधाम से लड़के का छठियार मना देते हैं। फिर मोहनदास गए, जमींदार से पैसे लिए धार और बोले मैं चुका दूंगा। और पार्टी सार्टी हुई, लोग भोजन किए, धूमधाम से छठियार बीता। अब मोहनदास के पास ज़मीन भी बहुत कम थी। मोहनदास के पास एक जोड़ी बैल थी, जिस बैलों के वो खिलाते थे और उन्हीं से जोतते थे खेत। अपना भी और दूसरे का भी कुछ पैसा मिल जाता था जिससे उनका जीवन यापन हो सकता था, और होता था, हो सकता था नहीं, जीवन यापन होता था उन्हीं से। वो समय बीत गया, पैसे चुकाने का जमींदार घर आया और बोला मोहनदास से कि तुम अभी तक पैसे नहीं चुका पाए हो, तो हम क्या करें तुम्हारे साथ, तुम बताओ। मोहनदास बोले कि जमींदार जी, हम पैसा धीरे धीरे चुका देंगे, कुछ पैसा है ले जाइए और धीरे धीरे हम सारा पैसा आपका चुका देंगे। जमींदार चला गया कुछ पैसे लेकर। फिर वो समय बीता, फिर से आया, फिर थोड़ा कुछ पैसे दिया गया और फिर जमींदार चला गया खरी खोटी सुना के। और उन्हीं बैलों की वजह से 2 पैसा घर में आता था, तो घर का भी खर्च था और कर्ज भी चुकाना था। जमींदार जब तीसरी बार आया तो कुछ पैसा नहीं दे सके मोहनदास। बहुत खरी खोटी सुनाया। जमींदार बोला, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा पैसा माफ़ कर दूंगा मैं, लेकिन जिंदा रहोगे तब तक तो पैसा लूँगा ही। और उनके बैलों को वह खोल कर लेकर चला गया।
और मोहनदास का जिससे रोजी रोटी चलता था वो भी चला गया। मोहनदास को पछतावा हुआ, उनके लड़के को भी पछतावा हुआ। फिर मोहनदास दूसरे के बैल को लेकर पहुंचा और जोतते खेत थे। एक दिन खेत जोत रहे थे और यही सोच रहे थे कि काश अगर मैं मर गया तो मेरे लड़का बहुत ही सुखी से जीवन यापन करेगा, क्योंकि उसे जमींदार को कर्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जमींदार बोल कर गया है। तो यही सोचकर एक दिन मोहनदास अपने खेत में ही दूसरे के बैल लेकर खेत जोत रहे थे और दोपहर के 2 बज चुके थे। मोहनदास घर पे भोजन भी नहीं किए थे, रात में भी भोजन नहीं किए थे। उनकी बहू भोजन करने के लिए बोली थी तो वो बोल दिए थे कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, भोजन मैं बाद में करूँगा। और जून का महीना था, गर्मी का। मोहनदास बिना खाए पिए और खेत जोत रहे थे। धूप तेज लगी थी, लू भी चल रहा था। मोहनदास का गला सूखने लगा और गर्मी में तो आप सब जानते ही हैं कि पसीना नीचे गिरता ही है, गला सूखता ही है। और ऐसे मोहनदास को चक्कर आया और जैसे गिरे खेत में, चक्कर आने से फिर वो दोबारा नहीं उठे। अब अगल बगल के खेत वाले देखे, दौड़ के गए तो मोहनदास को देखे तो मर चुके थे। फिर उनके लड़के को बुलाया गया और उन्हें ले जाया गया घर पे, तैयार व्यार किया गया। और जानते हैं हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार हुआ। और धीरे धीरे कुछ दिन बीते, जमींदार भी आया और बोला कि चलो तुम्हारे पिताजी कर्ज लिए थे, लेकिन ये तो है कि तुम उनके संपत्ति को और धन को खा रहे हो, तो तुम्हें ही कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं बोला था कि तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे तो मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा, तो इसलिए मैं कर्ज माफ़ कर दे रहा हूँ। ऐसे ही जीवन यापन होता रहा मोहनदास के लड़के और बहू का। एक दिन मोहनदास की बहू घर की साफ सफाई कर रही थी। उस समय मिट्टी के घर हुआ करते थे और उसमें कुछ रखने की जगह भी बनाई जाती थी, जिसे मौका कह सकते हैं या दराज कह सकते हैं, आपके अपने भाषा में जो भी कहते हैं वो कह सकते हैं। तो उसमें एक थैला मिला लपेटा हुआ। उस समय के थैले प्लास्टिक के नहीं होते थे, वो सब कपड़े उपड़े के ही होते थे। और कपड़े क्या, वो सब बहुत पुराने सामान हुआ करते थे। उसमें से कागज मिला और उस खत समझिए एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा हुआ था कि मैं मोहनदास आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया था, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने कर्ज लिया और इसे चुका पाना असंभव ही था, असंभव है और असंभव ही रहेगा। लेकिन अपने बेटे की खुशी में ही मेरी भलाई है। और चादर जितना हो पैर उतना ही फैलाएं, बड़ों की देखा देखी न करें। अगर हमारे पास 2 रुपया है तो उसी में अपना खर्च और अपना जीवन यापन करें। 5 रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कर्ज आप लेंगे तो आदत पड़ जाएगी और कर्ज चुका नहीं पाएंगे और ज़िंदगी बीत जाती है कर्ज चुकाते चुकाते। उस खत में और भी बहुत कुछ था। फिर उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर मैं जमींदार की कही हुई बात को मानता हूँ तो मेरा बेटा आगे के भविष्य में खुश रहेगा, क्योंकि उसे कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कर्ज चुकाने के लिए, उसे टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए मैं जमींदार का ही बात मानूंगा, किसी न किसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, ताकि मेरा बेटा अच्छे से रह सकेगा। और भी बहुत कुछ था उस खत में, जिसको पढ़ते हुए बहू की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर मोहनदास का लड़का आया, वो भी उस खत को पढ़ा, उसके भी आंखों से आंसू की धारा बहने लगे।
और मोहनदास के लड़के को बहुत ही पछतावा हुआ और वह तब से लोगों को यही हिदायत देने लगा कि तुम्हारा रोजी रोटी जितना में चलता हो उतना ही में चलाओ, तुम्हारी औकात जितनी हो उतना ही में ही तुम्हारी भलाई है, उतना ही में रहो। और बड़ों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनकी देखा देखी न करो, उनका मुकाबला न करो, बस तू अपना ही देखो, नहीं तो ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी और मेरे पिताजी की तरह ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा अपने बेटों को और बेटियों को खुशी के लिए। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए मेरे वीडियो और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल और अच्छे से होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।